Okay, student, today start with the next problem on final account, page number 58, question number 5. Sucheta and Gayatri are partners, sharing profit and losses in the ratio of 3:2. From the following trial balance and additional information, you are required to prepare trading account, profit and loss account, and balance sheet as on that day. Trial balance they provide purchases transferred to trading account debit side, sales trading account credit side, work manager salary trading account debit side, capital account separate account, opening stock transferred to trading account debit side, debtors trading account debit side, debtors balance sheet asset side, creditors liability side, wages and salary. First, wages what is given to transfer to trading account debit side, bills receivables asset, bills payable liability, डिस्काउंट का अमाउंट क्रेडिट साइड में दिया, दे प्रोवाइड अमाउंट ऑन क्रेडिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में अगर डेबिट साइड में रहता तो डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देती. मोटी पावर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. ध्यान में रखने का, एक्सपोर्ट ड्यूटी को छोड़ के बाकी जितने भी ड्यूटी है वो सभी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाते हैं. इंटरेस्ट का अमाउंट क्रेडिट साइड में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. अनप्रोडक्टिव वेजेस प्रोडक्शन से रहेगा तो प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. अनप्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. बी केयरफुल. ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कन्वेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, गुडविल इज अ इंटेंजिबल असेट, कॉपीराइट इज अ इंटेंजिबल असेट, बिल्डिंग इज अ असेट, पार्टनर्स सुचेता लोन मतलब सुचेता से हम लोग ने लोन लिया है बिजनेस ने, तो ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा. इन्वेस्टमेंट इज असेट, कैश एट बैंक इज असेट. स्टॉक ऑन 31 मार्च एडजस्टमेंट दिए हुए. गुड्स कॉस्टिंग रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल. गुड्स क्या किया, फ्री सैम्पलिंग के लिए बैठा. इज नथिंग बट एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट इधर है क्या, नहीं है. नेक्स्ट मोटिव पावर के ऊपर टिक. डेप्रिसिएट बिल्डिंग के ऊपर टिक. राइट ऑफ ₹2000 ऐसे बैड डेप्स किधर दिया है क्या, नहीं. डेटर्स दिया है देखो, तो डेटर्स के ऊपर हम लोग टिक मार्क करेंगे. एंड आरडीडी ऑन डेटर्स के ऊपर 2 बार टिक मार्क होगा. बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर इंक्लूडेड इन बिल में इंक्लूडेड इन 4 था. बिल्स रिसीवेबल है तो बिल्स रिसीवेबल मतलब बिल में पैसा मिलने वाला था 4000 रुपया, मगर वो डिसऑनर हो गया, कैंसिल हो गया. अभी उसका अमाउंट बिल्स रिसीवेबल में से, तो बिल्स रिसीवेबल के ऊपर टिक मार्क करेंगे. और बिल्स रिसीवेबल का गहरा कनेक्शन डेटर्स के साथ होता है, तो डेटर्स के ऊपर और एक एडजस्टमेंट है, मतलब 3 एडजस्टमेंट डेटर्स के ऊपर है. इज इट क्लियर? ओके. अभी आपने को जो बोला उसके हिसाब से हम लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है. ओपनिंग स्टॉक नो एडजस्टमेंट डायरेक्टली आउटर कॉलम. परचेसेस नो परचेस रिटर्न डायरेक्टली आउटर कॉलम. वर्क मैनेजर सैलरी नो एडजस्टमेंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखा है. वेजेस एंड सैलरी नो एडजस्टमेंट डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखा है. मोटिव पावर इज एडजस्टमेंट इज देयर, तो एडजस्टमेंट है इसलिए से इनर कॉलम में लिख के रखा है. वैसे इनर कॉलम में एक लाइन छोड़ के लिखेंगे. कस्टम ड्यूटी नो एडजस्टमेंट डायरेक्टली आउटर कॉलम. सेल्स नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम. नेक्स्ट उसके बाद अनप्रोडक्टिव वेजेस जिसका प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं, इसलिए इसको हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजा है. इसको कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए आउटर कॉलम. ऑडिट फीस के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, रेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्टली इसको आउटर कॉलम में लिखा है. कन्वेंस ट्रैवलिंग चार्जेस, कन्वेंस इज नथिंग बट ट्रैवलिंग, नो एडजस्टमेंट डायरेक्टली आउटर कॉलम. ओके, अभी बाकी सब एडजस्टमेंट वाले हैं. नेक्स्ट उसके बाद बैलेंस शीट में भी देखो वैसे कैपिटल के लिए जगह छोड़ के रखने का. क्रेडिटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए डायरेक्ट आउटर कॉलम में. बिल्स पेएबल के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है. सुचेता लोन डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखा है हम लोग ने. डेटर्स के ऊपर 3 एडजस्टमेंट है, इसलिए डेटर्स को इनर कॉलम में लिखा हुआ है. बिल्स रिसीवेबल एडजस्टमेंट है, इसलिए इनर कॉलम में लिखा हुआ है. गुडविल नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम. कॉपीराइट के ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट के लिए. बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसलिए इनर कॉलम में. इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं. कैश एट बैंक कोई एडजस्टमेंट नहीं. ओके, और कैपिटल अकाउंट हम लोग ने बनाया हुआ है. आप लोग को कैपिटल अकाउंट बनाया, उसका बैलेंस लिख के रखा है 75,000 और 40,000. वही
क्रेडिट साइड में लिखा है क्योंकि कैपिटल ऑलवेज शोज क्रेडिट बना है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिख के रखा है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अभी एडजस्टमेंट हम लोग देखेंगे। देखो पहला एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट ₹19,007। अभी ये 31 मार्च दिया है मतलब क्लोजिंग स्टॉक है, और आपको पता है एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देना है। अभी स्टॉक बोला मतलब आपका कनेक्शन कौन से अकाउंट से आया? ट्रेडिंग अकाउंट। वेरी गुड, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आया। देखने का ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में लिखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक कहां पर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। ये एडजस्टमेंट एग्जाम में आता ही है। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 19,700, एक इफेक्ट हो गया। अभी स्टॉक है, नेक्स्ट ईयर उसको बेचना पड़ेगा, तो इस साल के लिए वो क्या हो गया? असेट हो गया। इसलिए बैलेंस शीट के असेट साइड में हम लोग ने इसको बता के रखा है। देखो क्लोजिंग स्टॉक 19,700 डायरेक्ट आउटर कॉलम। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट सेकेंड अकाउंट, गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। अब इसका मीनिंग क्या हो गया? गुड्स जो है वो आप लोग ने फ्री सैंपलिंग उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडवर्टाइजमेंट के लिए हम लोग ने फ्री में दिया हुआ है। अभी एडवर्टाइजमेंट का एडजस्टमेंट, अभी उसका इफेक्ट हम लोग को देखना है। अभी क्या बोला इधर? पहला देखने का गुड्स बोला है, गुड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो गुड्स बोला तो हरदम आपका इफेक्ट किधर जाना चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट में जाना ही चाहिए। देखो ट्रेडिंग अकाउंट, अभी गुड्स है, गुड्स इज अ रियल अकाउंट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? फ्री सैंपलिंग के लिए गुड्स को दे रहे, तो गुड्स क्या हो रहा है? अपने पास से जा रहा है, इसलिए कहां पर लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, उधर लिखेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कितना गुड्स हम लोग ने फ्री में दिया? 3,000। अभी 3,000 दिया, अब इसका सेकंड इफेक्ट देना है। अभी गुड्स से किस लिए दिया हम लोग ने? एडवर्टाइज। अभी एडवर्टाइजमेंट बोला मतलब बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंसेस किधर लेके जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टू एडवर्टाइजमेंट कितना खर्चा किया है? 3,000। पहला इफेक्ट क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट, मोटिव पावर इंक्लूड्स ₹500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। मतलब मोटिव पावर जो अमाउंट दिया है उसमें उसका ₹500 जो है वो डिपॉजिट है। अभी आपको पता है डिपॉजिट है, डिपॉजिट जो है वो हरदम हमारे लिए क्या होता है? असेट होता है। हाँ, हम लोग ने डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, वैसे ये भी एक डिपॉजिट है जो अपना इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता है। अभी इधर मोटिव पावर बोला है, तो ₹500 वो डिपॉजिट का उसमें इंक्लूड है। अभी उसमें से गलती से इंक्लूड है, अब इसको क्या करना पड़ेगा? अपने को उसमें से माइनस करना पड़ेगा। अभी देखते हैं इसका इफेक्ट क्या हो। अभी आपका मोटिव पावर इधर दिया है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। टोटल मोटिव पावर के लिए खर्चा हो गया 1,350। उसमें से गलती से आप लोग ने डिपॉजिट जमा किया, वो भी इसमें इंक्लूड है, तो डिपॉजिट क्या करेंगे? उसमें से माइनस कर देंगे ₹500। तो एक्चुअल आपका मोटिव पावर का बिल कितना है? 850। इज इट क्लियर? अब ये डिपॉजिट जो ये अपना ही अपने पास ही रहने वाला है, तो अपने पास रहने वाला उसको क्या बोलेंगे? असेट बोलेंगे। तो सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। पावर मीटर के लिए हम लोग ने डिपॉजिट रखा है इसके पास, इलेक्ट्रिसिटी के पास, तो कितना रुपया रखा है? ₹500। इज इट क्लियर? इधर से ₹500 माइनस किया, वो ₹500 किधर बताया? बैलेंस शीट के असेट साइड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट बिल्डिंग ₹5%। डेप्रिसिएशन कितना? 5% बोला है एट द रेट, अपने को 5% दिया है। अब डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट आप लोग किधर जाना पड़ेगा? किसके ऊपर बोला है? बिल्डिंग। तो बिल्डिंग असेट साइड में दिया है। देखो इधर बिल्डिंग दिया हुआ 88,000, कितना परसेंट बोला है? 5%। तो ये 5% दिया है, तो उसके ऊपर अपन कैलकुलेशन करेंगे 5% के हिसाब से। ये 5% अपने को बोला है, तो 88,000 के ऊपर 5% हम लोग ने निकाला, 4,400 आया। तो आउटर कॉलम में उसका बैलेंस आया 83,600। अभी डेप्रीशिएशन है, आपको पता है ये लॉस हो गया, तो लॉस हम लोग किधर लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग कितना है? 4,400 डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखा। क्लियर? देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ₹2,000 फॉर बैड डेब्ट्स and maintain RDD at 3% और बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड इन डिसऑन। ये एडजस्टमेंट दोनों है, दोनों का इंटर कनेक्शन है, इसलिए आप लोग को इसके लिए डेटस का फॉर्मूला जरा देखना पड़ेगा बहुत केयरफुली। अभी डेटस का तीनों एडजस्टमेंट डेटस के ऊपर है। डेटस के ऊपर अभी 3 एडजस्टमेंट है, तो जब भी एक से ज्यादा एडजस्टमेंट डेटस के ऊपर आते तो डेटस का फॉर्मूला जरा दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। तो डेटस फॉर्मूला, डेटस का जो अपना
अमाउंट है वो इधर लिखेंगे, उसमें सबसे पहला बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हम लोग क्या करते हैं, प्लस करेंगे। अभी बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर मतलब क्या होता है, बिल में जो पैसा मिलने वाला था वो बिल डिसऑनर किया, कैंसिल करेगा तो बिल का पैसा मिलेगा नहीं, तो वो पैसा हम लोग किस में वसूल करेंगे, कैश में वसूल करेंगे। इसलिए डेटर्स इज नथिंग बट आवर कस्टमर, तो कस्टमर का ये जो कैश पे पैसा वो अमाउंट लिखते हैं, तो ये कैश में उतना अमाउंट हम लोग बिल का ऐड करेंगे, इतना अपन को कैश में लेना है, तो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर प्लस करेंगे, लेस ड्रॉइंग इंक्लूडेड इन डेटर्स। अब ये दो एडजस्टमेंट है, ये दो एडजस्टमेंट से कोई भी आगे पीछे आप लोग कर सकते हैं, पर इसके आगे पीछे वाले आप लोग कर नहीं सकते। तो एफबीडी जब आएगा उसके बाद एफबीडी का नंबर आता है, लेस करेंगे, वो इसके ऊपर कैलकुलेशन होता है, इसलिए बी केयरफुल। उसके बाद न्यू आरडीडी कैलकुलेट करके ये जो माइनस करने के बाद ये अमाउंट आता है इसके ऊपर कैलकुलेट करना पड़ता है। अभी इसमें से न्यू आरडीडी माइनस करने के बाद ये जो अमाउंट आता है उसके ऊपर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैलकुलेट, ये है डेटर्स का फॉर्मूला, ये आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना। अभी देखने का इसमें से कौन सा एडजस्टमेंट आपके पास है अभी जो फिलहाल आपके पास, तो उसमें बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर है, उसके बाद आपको बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट है, और उसके बाद न्यू आरडीडी। अभी इसमें से आपको चॉइस करना है कि कौन सा ये करना है। तो सबसे पहला आपको डी सर मतलब लास्ट जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है 6 वाला, वो एडजस्टमेंट आपको पहला करने पड़ेगा, उसके बाद आप लोग बैड डेब्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं और आरडीडी कैलकुलेट करके। इज इट क्लियर? चलो अभी इसमें से आपको पता है अभी ये बैड डेब्ट्स का है, ये आरडीडी और बिल्स रिसीवेबल डे। अभी फॉर्मूला हम लोग ने देखा, तो फॉर्मूला में बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर का एडजस्टमेंट आपको पहला करना पड़ेगा, तो उसको पहला करते। तो 6 एडजस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ द बिल ₹4,000, मतलब बिल में 4,000 रुपए का बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अभी आपको पता है बिल इज, अभी इससे भी पैसा लेना है 22,000 रुपया, वो बिल में आने वाला है, और ये डेटर्स के साथ पैसा आने वाला है कैश में, दोनों का डिफरेंस यही है। अभी बिल में जो पैसा आने वाला था उसमें से डिसऑनर हो गया, कैंसिल हो गया, तो उतना अमाउंट 4,000 रुपया आपको उसमें से कम मिलने वाला है, बिल में मिलने वाला नहीं, तो उतना माइनस किया और आउटर कॉलम में कितना आया, 18,000 रुपीज आपका बिल में मिलने वाला है। अभी 4,000 रुपया आप लोग बोलने वाले थोड़े, उससे भी अपने को वसूल करना है। अभी ये बिल में नहीं मिलेगा तो हम लोग उसको कैश में वसूल करेंगे, इसलिए 4,000 रुपया 47,500 कैश में मिलने वाला था कस्टमर से, उतना उसमें जाकर और बिल का अमाउंट, जो बिल का अपने को पैसा नहीं मिला वो हम लोग अभी कैश में वसूल करेंगे, तो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर इसमें जाकर प्लस हो जाएगा। कितना रुपया हम लोग और कैश में वसूल करेंगे, 4,000, तो उतना अपना अमाउंट कैश वाला बढ़ जाएगा, 51,500 हो गया। क्लियर? तो बिल में नहीं मिलने वाला था इसलिए लेस कर दिया, और उसको जाके डेटर्स में जाकर प्लस कर दिया। क्लियर? ये अभी 6th वाला एडजस्टमेंट अपना। अभी इसके बाद हम लोग बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग ने देखा उसमें, तो ये पहला करेंगे, फिर आरडी कैलकुलेट करेंगे। तो राइट ₹2,000 एज अ बैड डेब्ट्स। अभी बैड डेब्ट्स का अपने को 2,000 रुपया क्या करना है, लॉस हो गया। बैड डेब्ट्स इज नथिंग बट कस्टमर से, डेटर्स से अपने को पैसा नहीं मिलने वाला है और लॉस हो गया, तो बैड डेब्ट्स उसको, अभी इधर बैड डेब्ट्स अपने को नहीं दिया था इसलिए हम लोग ने डायरेक्ट लिख दिया बैड डेब्ट्स। कितना रुपया हो गया, 2,000 रुपया अपना पैसा नहीं मिलने वाला है, डूबने वाला है, तो उतना माइनस करके 49,500 इधर इनर कॉलम में लिखा, और एक एडजस्टमेंट है इसलिए। अभी ये बैड डेब्ट्स है, अभी बैड डेब्ट्स मतलब लॉस। लॉस हम लोग किधर लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग जाएंगे, उधर हम लोग ने एक बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला आप लोग ने लास्ट इसमें भी देखा था, बैड डेब्ट्स प्लस एफबीडी प्लस न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। इसमें से ओल्ड आरडीडी आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में नहीं दिया, इसलिए मैंने इधर डैश कर दिया। क्लियर? अभी उसमें से बैड डेब्ट्स अपने को कितना दिया, अभी मिला अपने को 2,000 रुपीज, ये 2,000 इधर लिख दिया। एफबीडी तो अपने को मिलने वाला है इसलिए डैश कर दिया, तो वही अमाउंट 2,000 इधर आ गया। न्यू आरडीडी का भी अपने को कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर? तो इसमें से पहला इफेक्ट इसमें माइनस कर दिया, और सेकेंड इफेक्ट इधर 2,000 रुपीज हम लोग ने दिया। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद अपने को क्या बोला है कि उसके बाद आरडीडी कैलकुलेट करो। आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। ये तो डूब गए मगर ये डुबाने वाले चांसेस ज्यादा है, डाउटफुल है, तो वो भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3% अपने को मिलने के चांसेस कम है कस्टमर से, तो उतना भी अमाउंट क्या करेंगे, माइनस। मगर ये आरडीडी जो है वो डायरेक्ट इसके ऊपर कैलकुलेट नहीं करती है, 49,000 जो बैलेंस आया इसके ऊपर कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर ये डिसऑनर का एडजस्टमेंट हम लोग पीछे करते थे तो अपना पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाता था, इसलिए ध्यान में रखने का, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, उसके बाद एफबीडी बैड डेब्ट्स, और उसके बाद न्यू आरडीडी। तो ये 49,500 जो बैलेंस आया उसके ऊपर हम लोग कैलकुलेट करेंगे न्यू आरडीडी, वो भी क्या करेंगे, माइनस, मतलब उतना वो भी पैसा अपना क्या है, डाउटफुल है।
कितना परसेंट है? 3%। तो 49,500 के ऊपर 3% कैलकुलेट किया। चाहिए तो हम लोग इधर कैलकुलेशन करते हैं 49,500, उसके ऊपर अपने को 3% कैलकुलेशन करना है। 0 0 कट हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1485। 1485 तो राइट डाउन, ये छोटी जगह कम है, 1485। तो ये 1485 इसमें से माइनस किया तो आउटर कॉलम में अपना फाइनल फिगर आया 48,015 रुपीज। ये अपना फाइनल फिगर है, न्यू आरडीडी माइनस 1485। अभी इसका सेकेंड इफेक्ट, आरडीडी इज नथिंग बट अज्यूम टू बी लॉस। अभी लॉस को हम लोग किधर ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फॉर्मूला में एफबीडी तो नहीं है, न्यू आरडीडी देखो इधर है, वो इधर लिख दिया 1485। क्लियर? तो ये इसमें जाकर प्लस हो गया, टोटल लॉस हो गया 3,485। ये अपना एक्चुअल लॉस। ओल्ड आरडीडी ने डैश किया, वही अमाउंट 3485 आउटर कॉलम में क्लियर। क्लियर? अभी देखेंगे इधर सभी एडजस्टमेंट अपना कंप्लीट हो चुका है। ये सभी एडजस्टमेंट आपका कंप्लीट हो, अभी सभी एडजस्टमेंट कंप्लीट होगा। टोटलिंग करेंगे। देखो क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है तो मेक द टोटल ऑफ फर्स्ट क्रेडिट साइड। टोटल आ रहा है 2,08,200। राइट डाउन हियर। डेबिट साइड में भी वो कॉपी करेंगे 2,08,200। अब ये सबका टोटल किया तो ये टोटल आ रहा है 92,350। वो नीचे लिखे रखेंगे, कम है इसलिए। अभी इसमें से इसको माइनस किया तो अपना इनकम ज्यादा है, क्रेडिट साइड में इनकम रहता है, इधर एक्सपेंस रहता है, ये ज्यादा आ रहा है इनकम, तो अपना ये टोटल ज्यादा आ रहा है, मतलब अपने को प्रॉफिट होगा। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है अपने को? 1,15,850 इतना प्रॉफिट हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ, तो ग्रॉस प्रॉफिट इधर ब्रॉड डाउन है, इधर कैरिड डाउन आएगा। अभी कैरिड डाउन इधर जाके वो ब्रॉड डाउन हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 1,15,850। अभी ये टोटल करेंगे और इधर का भी सेम एज लाइक एज ट्रेडिंग अकाउंट का किया वैसा। तो ये टोटल भी ज्यादा आ रहा है अपने को, अगेन इधर क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है। टोटल आ रहा है 1,17,550। सो टोटल इधर लिखेंगे 1,17,550। ये सबका टोटल किया तो ये टोटल आ रहा है 20,850। भी नीचे लिखा है, अभी जगह नहीं इसलिए हम लोग ने इधर ऐसा लिखा है। तो क्लियर? ये टोटल आया अपना। अभी इसमें से आपको क्या करना है, ये टोटल में से इसको माइनस किया तो बैलेंस आया 97,365। अब इसको अपने को रेशियो में बांटना है। अभी रेशियो आपका कितना दिया है? देखो उधर रेशियो 3:2 दिया हुआ है इधर। क्वेश्चन में आपका रेशियो 3:2 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 3:2 में बांटेंगे। तो इसका जो बैलेंस आ रहा है, इसका 3 बैलेंस है, इसका 2 है, तो ये बैलेंस आया 58,000 डिस्ट्रीब्यूट किया 419, 38,946। ये अपना बैलेंस आया इधर। अभी ये बैलेंस नेट प्रॉफिट कहलाएगा। अब ये जो बैलेंस है किधर भेजना है अपने को? कैपिटल अकाउंट, इधर डेबिट साइड में। तो इधर आके कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लोग ने लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 58,419 एंड 38,946। चलो अभी टोटल करेंगे, सेम पैटर्न। इधर का टोटल ज्यादा है तो 1,33,419। इधर का आया 78,946। सेम टोटल राइट डाउन डेबिट साइड। ये टोटल अभी इधर लिखेंगे 1,33,419 एंड 78,946। अभी इधर कुछ नहीं है तो वही बैलेंस ऊपर लिखेंगे 1,33,419 78,946। क्लियर? इसको बोलेंगे इधर बैलेंस ब्रॉड डाउन है तो इधर क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। अभी यही बैलेंस आप लोग को लेफ्ट में आया है
तो कैपिटल अकाउंट मतलब लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे सुचेता एंड गायत्री 1,33,000 फॉर सुचेता 1,33,419 एंड 78,946। क्लियर। दोनों को प्लस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 2,12,365। क्लियर। अभी दोनों साइड हो गया। अभी आपने क्या बैलेंस शीट का टोटल करना है, लाइबिलिटी साइड का टोटल किया, वो आया 2,80,815। इधर का भी टोटल करेंगे 2,80,815। दोनों टोटल सेम आया, मतलब अपना प्रॉब्लम कंप्लीट है।